मेरे इनकलाबी साथियों, आज महाकुंभ का पावन पर्व स्नान, आज करोड़ों हिंदुस्तानी प्रयागराज के पावन तट पर महाकुंभ के अवसर पर मौनी अमावस्या आज है। करोड़ों लोग परलोक की सुख प्राप्ति हेतु परलोक बनाने के लिए गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम में डुबकी लगा चुके हैं। कुछ लोग डुबकी लगा रहे हैं। यह सिलसिला जारी रहेगा। मैं नंदलाल विद्रोही, फाजिल नगर, कुशीनगर, एक और महाकुंभ की बात करना चाह रहा हूँ, जो परलोक नहीं इस लोक में अपने मान सम्मान, अपने टूटे हुए सपनों के लिए लड़ रहा है, अपनों के लिए लड़ रहा है। अब भारत सरकार वायदा पर वायदा कर रही है। यहाँ के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने बार बार घोषणाएं की, घोषणाओं का कोई असर नहीं। और सहारा के करोड़ों जमाकर्ता आज फटेहाल हैं, बेहाल हैं, अपनों के बीच में उपेक्षित हैं। 10 वर्ष तक सहारा सेवी विवाद सेवी ने हजारों लोगों की जान लेने का काम किया है। वहीं माननीय अमित शाह जी ने अब घोषणा किया और अब कमान अपने हाथ में लिया। उनकी भी ये घोषणाएँ हवाई साबित हो रही हैं। अब तक अमल में न आने से लाखों लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। जिनकी उम्मीदें जवान हो गई थीं, जिन्होंने उम्मीद की डोरी पकड़ी हुई थी, आशा जिनकी जग गई थी, आज निराशा में बदल चुकी है। और पूरे हिंदुस्तान में सहारा इंडिया के 5000 कार्यालय, जिसमें अधिकांशतः बंद हो चुके हैं, कुछ कहीं कहीं चल रहे हैं, वो भी किसी तरह से चलाया जा रहा है। और 15 लाख ये जो कार्यकर्ता विभिन्न ऑफिसों में काम करते थे, फील्ड में काम करते थे, आज उनकी रोजी रोटी छिन चुकी है। और जिनकी रोटी छिन जाए, कहा गया है भूखे भजन न होई गोपाला, यह लो अपनी लकुटी माला। सरकार इस बात को क्यों नहीं समझ रही है? अगर न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अगर संकल्प ले लें, शिव संकल्प ले लें, तो असंभव शब्द ये तो मूर्खों की डिक्शनरी में होता है। इस सरकार के लिए, शासन प्रशासन के लिए, न्यायपालिका के लिए असंभव कुछ नहीं है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, राजग के सभी नेताओं, भाजपा के नेताओं से आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोकसभा, राज्यसभा दोनों जगह सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित कर विश्व के विशालतम परिवार सहारा इंडिया परिवार को बचा लीजिए। और सहारा का सरोकार राष्ट्रव्यापी रहा है। जब भी राष्ट्र में आपदा आई, जलजला आया, दुर्दिन आए, सहारा ने अपनी कमाई का 25% सामाजिक सरोकारों में लगाकर एक उत्कृष्ट नागरिक ही नहीं, उत्कृष्ट आदर्शों को कायम किया। सहारा श्री सुब्रत राय अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने हमेशा सामाजिक सरोकारों में बढ़ चढ़ करके, राष्ट्रीय आपदा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। अपनी एक सजग नागरिक होने के दायित्व का निर्वहन किया। और मिला क्या? मौत मिली, असमय मिली। खैर, देर आए दुरुस्त आए। मैं सरकार से आग्रह कर रहा हूँ, अब वक्त आ गया है
कि सरकार के मुखिया इस कमान को अपने हाथ में लें और जैसे भी हो विश्व के विशालतम परिवार जो अंतिम घड़ियां गिन रहा है, अब देर हुई तो फिर संभव नहीं हो सकेगा पुनर्जीवन। इसलिए अगर सहारा के ही कार्यालयों से अगर भुगतान सरकार कराए तो 100% भुगतान संभव है। वरना आपको बताऊं, सेबी के निकम्मे अधिकारियों ने 25,000 करीब करोड़ रुपये लेकर के बांटने के नाम पर कि बांटेंगे, जमाकर्ताओं को देंगे, कितना दिया आपके सामने है। वही गलती फिर सहारा इंडिया पोर्टल दोहरा रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पोर्टल के माध्यम से भुगतान संभव नहीं है, ये असंभव है। इसलिए समय रहते सरकार से, जिम्मेदारों से, माननीय न्यायमूर्ति मुख्य न्यायाधीश माननीय संजीव खन्ना साहब, जो भी मीडिया के लोग हैं, सजग प्रहरी हैं, जो देश के लिए जीते हैं मरते हैं, ऐसी ताकतों से मैं नंदलाल विद्रोही आग्रह कर रहा हूँ कि जो मर गए सो मर गए, लेकिन जो बचे हैं उनको बचाओ। जिन्होंने सपने देखे थे उनके सपने टूटे हैं, अपने रूठे हैं, बेटियों के हाथ पीले नहीं हो पाए। इनने जो एक छत का सपना देखा था वो साकार नहीं हुआ। पालियों को पढ़ाने का सपना देखा था बुढ़ौती में सहारा इंडिया संबल बनेगा, सारे सब। अब भी समय है कि जो लोग बचे हैं उनको बचाए। यह सरकार की जिम्मेदारी है। जनहित और जनतंत्र की जान जनहित है। जहाँ 70 करोड़ लोगों की आबादी है और वो लोग इस दुनिया में सम्मान के साथ जीना चाहते हैं और हमारे कर्मयोगी 15 लाख अपना योगदान देना चाहते हैं, तो जहाँ इतना बड़ा लोक कल्याण हो, जनहित हो, सरकार को चुप नहीं रहना चाहिए। उस हर कदम उठाना चाहिए, सड़क से सदन तक और न्यायालय के दरवाजे तक, जहाँ भी हो सके न्याय दिलाने का काम सरकार का है। और जो सरकारें जनता के सवालों पर खरी नहीं उतरती हैं, उन्हें सत्ता में रहने का कोई औचित्य नहीं है। मैं नंदलाल विद्रोही, फाजिल नगर, कुशीनगर। जय हिंद, जय भारत, जय महात्मा गांधी।